Nimbus News। उस पद पे रहते हुए वो चाहती तो एक सम्मानपूर्वक अपने पति के साथ रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ये जो किया है ये गलत किया है उन्होंने। और अभी क्या है, जिस पति के साथ वो 10 साल रही हैं, जिसने पढ़ाया है, जिनके पास बच्ची भी है, और इस तरह से उन्होंने जो रिएक्शन किया है ये गलत है। आपको क्या लगता है ज्योति मौर्य केस के बारे में कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है मैम। इन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि अगर इनके वजह से सोसाइटी में और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ रही हैं बाहर निकल के, ज़्यादातर शादीशुदा औरतें, इनके ऊपर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा जो इन्होंने किया है। इस केस के बाद क्या आपके पारिवारिक माहौल में इस तरह की कुछ चर्चाएं हो रही हैं? जी हो रही हैं, लेकिन मेरे पति के होते हुए किसी गैर मर्द से संबंध क्यों बनाया? मैम मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ज्योति मौर्य जी ने किया है वो बिल्कुल गलत है। बट आलोक जी ने जो किया है सारी चीज़ों को इस तरह से पूरी चीज़ों को एक्सपोज करना, उसकी वजह से जो और भी लोग बाहर पढ़ रहे हैं उन पे भी असर पड़ा है। सारे लोग जो लोग वापस बुला लिए हैं, तो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर जो है खराब हो चुका है। तो मतलब सारी चीज़ों को एक बार सोच समझ के तो चीज़ें कर। क्या लगता है कि we should brush up it, groom it, and we should not take it in the public. पब्लिक में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट थिंग्स नाउ हैव बीन रिवील्ड, अब सारी चीज़ें रिवील हो चुकी है। सो आई थिंक दे शुड compromise, they should sort out this matter। इतनी बड़ी बात कही जा रही है, ये एक तरह से घरेलू मैटर भी था, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा जो भी है आलोक मौर्य जो सामने आए, इस तरह से उन्होंने जो बातें कहीं अपने घर की बातें, और जहाँ तक मेरा ये कहना है कि ज्योति मौर्य की एक गलती कही जा सकती है कि उन्होंने सच में जो 13-14 साल 15 साल जो भी रहीं, उनके 2 बच्चे भी हैं, तो उन्होंने इस स्टेज पे आके जो उनका जो कहा जाता है कि और संबंध और लोगों से है, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस लेवल के जो भी हैं उनसे है, तो यहाँ पे ये उन्होंने एक गलती ये मानी जाती है। लेकिन सर ये बताइए कि ज्योति मौर्य जी को उनके पति ने इतनी मुसीबत से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो पीसीएस अधिकारी बन गई हैं, और अब उन्होंने उनके साथ बेवफाई कर दी। नहीं, बेवफाई शब्द का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि निश्चित रूप से आलोक मौर्य ने भी झूठ बोला था कि मैं वीडियो के पद पर हूँ, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हूँ। उसके घर वालों ने भी इस तरह से कहा था, और ये ठीक है कि प्रयागराज में उन्होंने भेजकर पढ़ाया, लेकिन इसमें ज्योति मौर्य का अहम योगदान, उसकी मेहनत, उसका परिश्रम। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कर्जा भी लिया था उस पढ़ाई के दौरान, शायद चाहिए था ना। ये बातें अभी क्यों सामने आई? भाई 10 साल हो गए शादी को, उनके 2 बच्चे भी हैं, हर एक चीज़ें हैं, इन सब बातों का भी तो ध्यान में रखा जा सकता है। ये बात आज ही क्यों आया? जब उन्होंने ऐसा कुछ, ज्योति मौर्य ने ऐसा कुछ कदम उठाया, इसीलिए नहीं इन्होंने ऐसा किया। तो ये बताइए कि आपसी परिवार में भी तो वो चीज़ें मामला खत्म हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है, शायद वो मानने को ना तैयार हो तभी तो ऐसा हुआ है। अगर वो मान गई होती मैम तो फिर ऐसा क्यों होता? अच्छा, पहले आलोक मौर्य का जो आरोप था कि वो ज्योति मौर्य जो है उन पर उनको डिवोर्स दे रही हैं, उनको साथ में ले जाना चाहती हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो अपने भाई से मरवाना चाहती हैं, फिर उन्होंने कहा कि अपनी बेटी से मिलने नहीं दे रही हैं, और अभी उनके ऊपर जो है आरोप लग गया है कि एसडीएम पद पर रहते हुए वो अपने पद का गलत उपयोग कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? सीधी सी बात मैम, कोई ऊंचे पद पर रहेगा तो अपने पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करेगा ही। देश में इस समय चर्चाओं का माहौल काफ़ी गर्म है। जितना तो किसी फिल्म की जो है वो टीआरपी नहीं बढ़ती है, उससे कहीं ज़्यादा आजकल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस जो है वो लाइमलाइट बटोर रहा है। इसी की चर्चा करने आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के पांडेपुर एरिया में, क्योंकि ज्योति मौर्य एक एसडीएम रही हैं, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किया और फिर वहां तक पहुंची। तो आज हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट से और कुछ अध्यापक से, और कि क्या सोच है उनकी एसडीएम ज्योति मौर्य केस और आलोक मौर्य केस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, दोनों अपने अपने व्यक्तित्व रखेंगे कि वो पर्सनल क्या सोचते हैं, ज्योति मौर्य ने आखिर ऐसा क्यों किया आलोक मौर्य के साथ, या फिर आलोक मौर्य को क्या करना चाहिए, क्या ये सही है ज्योति मौर्य को सोशल मीडिया और मीडिया के साथ अपने घर के मसले को बाहर लाना। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके भी जहन में आ रहे होंगे, तो उन्हीं का जवाब देने आज हम पहुँच चुके हैं महिलाओं के और पुरुषों के पास, जो अपने पर्सनल व्यक्तित्व हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, दीपक नाम है मेरा। क्या आप ज्योति मौर्य केस के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं,
और मैं यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने गलत किया है, इसलिए कि जिस आदमी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और उन्होंने एक पद पाया और उस पद पे रहते हुए वो चाहती तो एक सम्मानपूर्वक अपने पति के साथ रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ये जो किया है ये गलत किया है उन्होंने। और अभी क्या है, जिस पति के साथ वो 10 साल रही हैं, जिसने पढ़ाया है, जिनके पास करना चाहिए था, बट उन्होंने पद पे रहते हुए ये चीज़ें उन्होंने जो है नहीं समझी। आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य ने ऐसा क्यों किया होगा, या आलोक मौर्य को क्या ज़रूरत थी अपने पारिवारिक मसले को बाहर लाने की? जो गतिविधि ज्योति मौर्य जी ने किया ये वास्तव में एक तरह से सही नहीं है, और आलोक जी ने ऐसा करके आने वाली पीढ़ी में एक संदेश देने के उद्देश्य से भी हो सकता है कि ऐसा उन्होंने किया हो कि यदि आप लोग भी भविष्य में आगे कर सकते हैं तो ये धारणाएं आगे भी किसी महिला का बन सकता है। शायद इसी को बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। आइए हम महिलाओं से भी पूछते हैं, आपको क्या लगता है ज्योति मौर्य केस के बारे में कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है मैम। इन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि अगर इनके वजह से सोसाइटी में और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ रही हैं बाहर निकल के, ज़्यादातर शादीशुदा औरतें, इनके ऊपर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा जो इन्होंने किया है। इस केस के बाद क्या आपके पारिवारिक माहौल में इस तरह की कुछ चर्चाएं हो रही हैं? जी हो रही हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग की तैयारी करती हूँ, टीचर की। अच्छा, क्या ज्योति मौर्य को ऐसा करना चाहिए या ज्योति मौर्य को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नो कमेंट्स। क्या कहना चाहती हैं ये बहुत गलत की है मैम। ज्योति मौर्य? हाँ। अच्छा, क्या लगता है ऐसा क्यों क्यों किया उन्होंने? अगर आपके परिवार में या आपके साथ ऐसा कुछ होता तो क्या करती हैं? आपके पति अगर आलोक मौर्य के जैसा कांड करते तो क्या करती हैं? ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करते? नहीं। आपको क्या लगता है? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने बहुत गलत किया है। कौन? ज्योति मौर्य ने। अच्छा, और उनके प्रतिक्रिया में आलोक मौर्य ने जो किया, ज्योति मौर्य का कहना है कि उनके साथ धोखा किया गया था। कुछ चीज़ें होंगी लेकिन ये तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से। क्या लगता है कि महिलाएं ज़्यादा जो है कि इमोशनल होती हैं या पुरुष इमोशनल होते हैं, या ज्योति मौर्य ने ये कदम क्यों उठाया, आखिर अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द से संबंध क्यों बनाया? मैम मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ज्योति मौर्य जी ने किया है वो बिल्कुल गलत है, बट आलोक जी ने जो किया है सारी चीज़ों को इस तरह से पूरी चीज़ों को एक्सपोज करना, उसकी वजह से जो और भी लोग बाहर पढ़ रहे हैं उन पे भी असर पड़ा है। सारे लोग जो लोग वापस बुला लिए हैं तो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर जो है ख़राब हो चुका है। तो मतलब सारी चीज़ों को एक बार सोच समझ के तो चीज़ें कर। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य की वजह से बाकी गर्ल्स को, बाकी फीमेल को भी पढ़ने से रोका जा रहा है, क्या ये कितना तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। सबकी हर चीज़ में एक एक्सेप्शनल केस होता है, तो एक को देख के हम और लोगों के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य केस में कितना कुछ सही, अगर आपकी पत्नी ने ऐसा किया होता ज्योति मौर्य केस की तरह तो क्या करते आप? जी मैम, मैं कहना चाहता हूं कि गलती दोनों लोगों की है। अगर ज्योति मौर्य ने गलती किया तो आलोक जी को भी इस चीज़ पे अपना देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके बच्चों को देखा जाए तो क्या उनके बच्चे भविष्य में एक मान लेके जी सकते हैं कि मेरी माँ ऐसे थी, मेरी माँ ऐसे थी? ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए था। अगर वो तलाक मांग रही थी तो उनकी राय थी कि अपना तलाक दे देते और अपनी ज़िंदगी खुद जीते। मतलब आलोक मौर्य की भी गलती है? जी गलती है। अच्छा, क्या लगता है कि जब कोई पुरुष चतुर श्रेणी का हो जाता है और महिला जो है वो PCS अधिकारी होती है, SDM बन जाती है, तो ऐसी कैसी परिस्थिति आती है जब ये कदम उठाना पड़ता है? Ma'am, this is very sensitive issue and this is very personal. I don't want to comment much more, but I would like to suggest the audience को मैं ये बोलना चाहूँगा कि relationships are very precious. रिश्ते बहुत ही बेशकीमती होते हैं, and we should brush up it, groom it, and we should not take it in the public. Public में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, but things now have been revealed. अब सारी चीज़ें रिवील हो चुकी है, so I think they should compromise. They should sort out this matter. So no comments from my side because this is very precious and a personal matter. थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ने अपने अपने व्यक्तित्व को रखे हैं कि आखिर ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की भी गलती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ जिसकी इस मतलब नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बात कही जा रही है, ये एक तरह से घरेलू मैटर भी था, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा जो भी है आलोक मौर्य जो सामने आए, इस तरह से उन्होंने जो बातें कहीं अपने घर की बातें, और जहाँ तक मेरा ये कहना है कि ज्योति मौर्य की एक गलती कही जा सकती है कि उन्होंने सच में जो
13-14 साल 15 साल जो भी रहीं, उनके 2 बच्चे भी हैं, तो उन्होंने इस स्टेज पे आके जो उनका जो कहा जाता है कि और संबंध और लोगों से है, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस लेवल के जो भी हैं उनसे है, तो यहाँ पे ये उन्होंने एक गलती ये मानी जाती है। लेकिन इससे पूरे जो कहते हैं कि महिला समाज पे ये कोई बहुत बड़ी, ये उस पे पूरा उंगली उठा देना कि लोगों ने प्रयागराज से बुला लिया, दृष्टि IAS से बुला लिया, कल खान सर का मैंने देखा कि मेरे उससे बुला लिया हैं वुमेंस को। खान सर जो कोचिंग है वहाँ से 93 वुमेंस को मतलब वापस बुला लिया गया। बताइए खान सर की कोचिंग कितनी बड़ी है, और अभी हम आर्यन कोचिंग में मौजूद हैं, हम उनके डायरेक्टर से भी बात करेंगे आर्यन कोचिंग के कि क्या इनके भी कोचिंग से कुछ महिलाओं को बुलाया गया है क्या। और फिलहाल पहले स्टूडेंट से बात करते हैं, क्या लगता है आलोक मौर्य ने जो जिस तरह से ज्योति मौर्य को सोशल मीडिया पे इतना वायरल कर दिया है, उतना तो TRP किसी फिल्म को भी नहीं मिली, तो क्या कितना हद तक सही है ये? देखिए मैम, क्या है कि ऑलरेडी जो है कि आलोक मौर्य जी जो है कि उनकी हेल्प किए, प्रारंभ से लेकर उनकी शिक्षा में जो है भरपूर सपोर्ट किए। एक जो है कि पति का ये कर्तव्य भी होता है, ये बेहतर है। और साथ ही साथ जो ये ज्योति मौर्य जो है कि SDM हो गई हैं, तो इस घड़ी में जो है कि जब दुख की घड़ी में कहते हैं कि जो आदमी साथ देता है, जो साथ रहता है, सुख की घड़ी में भी उसके साथ होना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन भी एक साथ रहता है तभी गृहस्थी आगे बढ़ती है। तो अंततः यही निष्कर्ष होना चाहिए कि दोनों लोग एक साथ मिल जाएं और उसके बाद घर। अच्छा, क्या लगता है ज्योति मौर्य SDM बनने के बाद आलोक मौर्य को धोखा दे दी है जानबूझकर? उनका स्टेटस मेंटेन नहीं कर रहा है? जानबूझकर ही दी है धोखा, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आलोक मौर्य ऐसा नहीं करते तो शायद किसी को पता नहीं चलता। हमने तो ये भी सुना कि आलोक मौर्य पुलिस प्रशासन सबके पास गए, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं, तभी आलोक मौर्य ने ये कदम उठाया। अच्छा, क्या लगता है अगर आप आलोक मौर्य होते और आपकी पत्नी ज्योति मौर्य होती तो आप क्या करते आलोक मौर्य की तरह? मैं वही जैसे प्रशासन के पास जाना है उसी तरह मैं भी प्रशासन के पास जाता और अपनी समस्या रखता, क्योंकि पहले घरेलू मैटर था, वो ज्योति मौर्य नहीं समझी। उनको समझने के लिए जो है वो घरेलू मैटर को समझने के लिए पहले वो घर में अपना जो है वो बातें विचार किए, नहीं समझ में आया, वो ज्योति मौर्य भाई ऊपर पोस्ट की थी। अच्छा, ये बताइए, ज्योति मौर्य से झूठ बोलकर शादी किया गया था, शायद इसीलिए ज्योति मौर्य के दिल में कहीं टीस रह गई होगी और उन्होंने ऐसा कदम उठाया PCS बनने के बाद। कितना हद तक सही है सर? ये तो अब मैटर है। अच्छा देखिए सर, ये बताइए कि ज्योति मौर्य जी को उनके पति ने इतनी मुसीबत से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो PCS अधिकारी बन गई हैं, और अब उन्होंने उनके साथ बेवफाई कर दी। नहीं, बेवफाई शब्द का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि निश्चित रूप से आलोक मौर्य ने भी झूठ बोला था कि मैं वीडियो के पद पर हूँ, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हूँ। उसके घर वालों ने भी इस तरह से कहा था, और ये ठीक है कि प्रयागराज में उन्होंने भेजकर पढ़ाया, लेकिन इसमें ज्योति मौर्य का अहम योगदान, उसकी मेहनत, उसका परिश्रम। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कर्जा भी लिया था उस पढ़ाई के दौरान, शायद आलोक मौर्य नहीं दे पा रहे थे। अब ये बात जब बाहर आ गई है तो अंदरूनी मामले जब होते हैं, जब बाहर आते हैं तो निश्चित है कि अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन ज्योति मौर्य का भी पक्ष सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको आहत रही होगी कि झूठ बोल करके मुझसे शादी किया गया, इसीलिए उसने अवसर देखा, तलाशा, मेहनत की, और जब वो पद पा गई तो उन्हें लगा कि नहीं, अब इसके साथ हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये पुरुष प्रधान समाज है और ज़्यादातर आलोक मौर्य का ही पक्ष ले रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्य का भी पक्ष देखना चाहिए। अब ये तो न्यायालय ही न्याय करेगा, हम तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कोचिंगों से उनके मतलब पेरेंट्स जो हैं या उनके पति जो हैं अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया। आप भी एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, आपके भी कोचिंग से कुछ महिलाओं को बुलाया गया है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ इस तरह मानसिकता के लोग नहीं हैं, और ये वही लोग हैं जो बहुत निम्न मानसिकता के हैं कि अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं। एकाध घटनाएं हो जाती हैं तो उससे पूरे समाज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये समाज में तो होता रहता है। बहुत सी घटनाएं हैं जो उजागर नहीं होती हैं, लेकिन हो रहा है, सदियों से हो रहा, कोई आज की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और बहुत से अभी ये पुरुष अगर ऐसा किया होता है तो शायद इतना हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन एक महिला ने जब इस तरह से कदम उठाया तो ये पुरुष प्रधान समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जब रजिया सुल्तान बनी थी और जब वो आदेशित करने लगी थी तो यही पुरुष प्रधान जो मेंबर थे 40 दल के, उसको परेशान करने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि रजिया का पतन होने का कारण
पुरुष प्रधान। हाँ मतलब सरदारों के कारण हुआ। जब पुरुषों की मनमानी या पुरुषों को लगता है कि महिलाएं काफी आगे बढ़ गई हैं तो वो उनको उनके चरित्र हनन करके उनको रोकते हैं। हाँ, यही हमला हुआ था रजिया पे भी, उसके चरित्र पर हमला हुआ था। याकूत उसको घुड़सवारी सिखाता था, सीधे हमला कर दिया गया कि सरदार कहने लगे कि नहीं, रजिया सुल्तान को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वही ज्योति मौर्य के भी साथ है, ये पुरुष प्रधान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे वो उस तरह से कर रही है। अरे उसका भी पक्ष तो देखो भाई कि कहीं न कहीं चीज़ें रही होंगी। बहुत सी महिलाएं एसडीएम में रह रही, अपने पतियों के साथ रह रही हैं, ऐसा तो कोई बात है नहीं। लेकिन ये घटना आलोक मौर्य चूँकि रियल में इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। वो रोना गाना, वो नौटंकी करना, ये सब सहानुभूति लेने के लिए ये सारा नाटक, सारा काम वो नाटक कर रहा बंदा। एक तो कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, पद का भी बहुत असर होता है व्यक्ति के। कम पढ़े लिखे तो सोच भी उस लेवल। हाँ, एकदम सत्य है। जब आदमी पढ़ा लिखा कम होता है, अब पद जब रहता है उसके अनुरूप उसी हिसाब से व्यवहार भी करता है। देखिए वो ज्योति मौर्य ज़्यादा नहीं बोल रही हैं, गंभीर हैं। वो जानती है कि न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय मेरा पक्ष को क्या करेगा, सुनेगा, निश्चित सुनेगा, न्याय करेगा। न्यायालय हमेशा न्याय करता है, न्याय नहीं करता है। हमें लगता है कि ज्योति मौर्य के साथ भी न्याय होना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा आपने देखा कि निम्बस न्यूज खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।